कैसे हैं आप सभी? आप सभी का पुनः स्वागत है लाइव स्टडी लाइफ टाइम पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं बीए फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए इंडियन वैल्यू सिस्टम पेपर की आंसर की। इस वीडियो के अंदर मैं आपको सभी क्वेश्चनों के जो सटीक आंसर है वो बताने वाला हूं। तो वीडियो को चलो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो आप अपने साथ में अपना पेपर रख सकते हैं और क्वेश्चनों के जो आंसर है वो मिलान कर लीजिए और वीडियो के अंत में बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले ये आपके छात्रों के निर्देश है जो कि आपने पहले पढ़ लिए होंगे। यहाँ पर हम डिटेल से नहीं सीधे आंसर प्रश्नों के आंसर देखने वाले हैं ताकि आपका भी ज़्यादा समय ना जाए। तो पहला प्रश्न है दर्शन शास्त्र की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इसका आपके पास चार ऑप्शन थे जिसका इसमें राइट आंसर है ग्रीक। तो आपको वीडियो के अंत में बताना है किन किन विद्यार्थियों का कितने प्रश्न सही जाते हैं। मैं इसको थोड़ा सा ब्लैक कलर ले लेता हूँ। अगला प्रश्न है दर्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो ऑप्शन है 3, 4, 5, 6। इसका राइट आंसर है 6। ओके। अगला प्रश्न है दर्शन शास्त्र के चार मुख्य विभाग होते हैं। यहाँ पर तीन आपको देखा दे रखे हैं और चौथा पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर है तर्क। ठीक है, तर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा व्यापक अर्थ में वास्तविकता का अध्ययन ब्रह्मांड में मौजूद चीजों की मौलिक प्रकृति की जांच खालिस्तान के रूप में की जाती है। तो जो इसका राइट आंसर है वो है तत्व मीमांसा। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आता है हमारा ज्ञान क्या है और सत्य क्या है। जैसे प्रश्न दर्शन शास्त्र की उस शाखा में मुख्य आधार है जिसे खालिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपकी ज्ञान मीमांसा। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसके अनुसार मनुष्य सभी चीजों की माप है। तो वो है आपका प्रोटोगोरस। ये थोड़ा ध्यान रखना है। द रिपब्लिक किसकी प्रसिद्ध कृति है। तो वो है आपकी प्लेटो की। ये बहुत इजी प्रश्न था इसमें। अगला प्रश्न देखिए, अनैतिकता, देहांतकरण और आत्मा के पुनर्जन्म में कौन सा यानी कौन विश्वास रखता है। तो वह है आपका पाइथागोरस। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा 9वां, किस भारतीय विचारधारा को सभी ज्ञान के सापेक्ष मानते हैं। तो वो है आपके जैन धर्म। ठीक है, प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। किस भारतीय विचारधारा को सभी ज्ञान के सापेक्ष मानते हैं। तो वो आपकी जैन धर्म। ये इसका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न को हमेशा आंसर देने से पहले उसको डिटेल से पढ़ना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जब सम्यक प्रज्ञा व सम्यक शील और सम्यक समाधि के धारण और आचरण से नवीन कार्मिक पदार्थ का आगमन अवरुद्ध हो जाता है तो यह अवस्था कहलाती है। तो यह आपकी अवस्था कहलाती है संवर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवर। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, महर्षि गौतम किस भारतीय दर्शन से जुड़े हुए थे। तो वह आपके न्याय से। ये थोड़ा सा ध्यान रखना। और ये काफी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी प्रश्न पूछे जाते हैं और अधिकतर आपके इस पेपर के अंदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर जो गत वर्षों में पूछे गए उन्हीं में से ये प्रश्न उठाए गए हैं। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दर्शन के स्कूल हैं जिन्हें षड दर्शन के नाम से जाना जाता है। तो वो है आपके 6। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखने से पहले जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बीए, एमए तथा बीएड से संबंधित वीडियोज के लिए आपको हमारे चैनल पर बीए, बीएड, एमए से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर मॉडल पेपर तथा आपके प्रैक्टिकल से संबंधित सभी प्रकार की वीडियोज आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं तथा हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों के लिए गद्यांश पद्यांश की व्याख्या का शॉर्ट ट्रिक भी मैंने बना रखी है जो कि काफी फेमस है। उसे भी आप जरूर देखिएगा अगर आपके पास हिंदी साहित्य है तो। अगला प्रश्न देखिए, योग दर्शन में मर्मज्ञ कौन है। तो वह आपका इसका ऑप्शन नंबर सी, पतंजलि इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दर्शन के संप्रदाय के संदर्भ में निम्न में से कौन से सुमेलित है। तो वह आपका पहला और तीसरा। इसका राइट आंसर है सी ऑप्शन, पहला और तीसरा। अगला देखिए, नैतिकता के नियमों को खालिस्तान भी कहा जाता है। तो वो आपकी जिम्मेदारी। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म में महाव्रत कौन से हैं। तो वो आपके सभी हैं, ये तीनों, अहिंसा, ब्रह्मचर्य और सत्यम। ये तीनों ही। मैं फटाफट अपना आपको आंसर बताने रहा हूँ और आप अपनी जो ये सेट ए है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, आप अपने प्रश्नों को टिक लगाते जाएगा कितने आपके सही जाते हैं। निम्न में से कौन सा आदर्शनात्मक नैतिकता के विपरीत है। तो वो आपका मेटा यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, ऋग्वेद खालिस्तान भजनों का संग्रह है। तो वो है आपका 1028। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अर्थवेद खालिस्तान खंडों का संग्रह है। तो वो आपके 20 का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नैतिकता विज्ञान क्या है। तो वो आपका आचरण है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय दर्शन के अनुसार पुरुषार्थ या जीवन के चार उद्देश्यों में शामिल नहीं है। तो वो आपका यश शामिल
नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। ऋग्वेद के आप इसको स्लो मोशन के अंदर भी वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि काफी विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि सर आपकी स्पीड बहुत फास्ट है। अब मैं नहीं चाहता कि आपका ज़्यादा समय खराब हो, इसलिए मैं आपको यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चनों के राइट आंसर बता रहा हूँ, ताकि आप मिलान कर सके और अंदाजा लगा सके कि आप कितने परसेंट सही गए हैं। वीडियो के एंड में आपको बताना है कि कितने परसेंट आपके सही गए हैं। मुझे आपका ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है, इसलिए फटाफट देखते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को खालिस्तान के नाम से भी जाना जाता है, तो उन्हें कहते हैं सूक्त। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, चवार की पुरुषार्थ व्यवस्था में खालिस यानी अर्थ खालिस्तान का साधन है, तो वो है आपके धर्म और काम। ठीक है, अधिकतर प्रश्न आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उनमें पूछे जा चुके हैं इनसे संबंधित, और उन्हीं को यहाँ पर आपके दिया गया है। धर्म पुरुषार्थ अन्य तीन पुरुषार्थों से प्रथम है, इसका प्राथमिकता स्थान यह दर्शन है, तो इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। धर्म के संबंध और संदर्भ में ये तीनों पुरुषार्थ बन जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पुरुषार्थ कितने होते हैं, तो वो आपके 4। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। आनंद, प्रेम, अंतरंगता, स्नेह, संगीत या कला की इच्छा को दर्शाता है, तो वो है आपके काम। ठीक है, जैसे आप अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 27वां प्रश्न देखिए, हम निम्न में से किसे धर्म का स्रोत माना जाता है। तो देखिए, वेद है, गीता या फिर ए बी दोनों, तो इसका ज्यादा चांस है कि इसका जो राइट आंसर माना जाएगा वो ए और बी माना जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वेद ऋण चुकाया जा सकता है, तो वह यज्ञ करके। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से किस यज्ञ को महायज्ञ माना जाता है। तो देखिए, इस क्वेश्चन में काफी विद्यार्थी कंफ्यूज था कि सर इसका राइट आंसर क्या होगा। देखिए, इसमें जो चारों ही आपके वैसे तो यज्ञ महायज्ञ है ये, लेकिन जो यहाँ पर उत्तर माना जा सकता है वो आपका भूत यज्ञ प्रथम बनता है इसका आंसर, कि भूत यज्ञ को यहाँ पर महायज्ञ माना जाएगा। और वैसे तो ये चारों ही यज्ञ महायज्ञ है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, आगे देखते हैं कि यूनिवर्सिटी इसमें से कौन सा आंसर मानती है। देव ऋण चुकाने के लिए एक गृहस्थ को प्रतिदिन कितने यज्ञ करने चाहिए, तो वो है आपके ऑप्शन नंबर बी 5 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला देखिए, श्रेयस किस पर बल देता है, तो वह आपका स्वधर्म पर। अगला प्रश्न देखिए, यज्ञ में क्या उपयोग किया जाता है, तो वो है आपका प्रतिज्ञा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा दो मार्गों के संलयन को दर्शाता है, तो वह आपके ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, जीवन की किस अवस्था में लोगों के पास कोई भौतिक संपत्ति नहीं होती, तो वह आपकी संन्यास। ऑप्शन नंबर बी सिंपल सा आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण और आश्रम दोनों से जुड़ा हुआ है, तो वो है आपका धर्म, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अन्यथा मैं आपको टेलीग्राम चैनल का नाम भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लाइव स्टडी लाइफ टाइम के नाम से भी हमारा टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, साधारण धर्म को भी कहा जाता है, तो वह नित्य धर्म कहा जाता है। इसे समस्तम अगला प्रश्न है, इसे समस्तम मानवता पर लागू नैतिक संहिता माना जाता है, तो वह आपका ऑप्शन नंबर सी साधारण धर्म इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, वैदिक जगत का रित अधिक निकट था, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सत्य। अब देखिए, अगला प्रश्न आता है हमारा 39, निम्न में से किसे प्रेस के नाम से जाना जाता है। तो देखिए, इसका आंसर मैं आपको कन्फर्म मुझे नहीं पता है, इसलिए मैं आपको इसको प्रश्न को स्किप कर रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको गलत आंसर बिल्कुल नहीं बताना चाहता, और बाद में जो यूनिवर्सिटी डालेगी आंसर की जो, उसको भी देख लेंगे क्या आंसर मानती है। अर्थ को इस रूप में पहचाना जाता है, तो वो है आपका दूसरा महत्वपूर्ण पुरुषार्थ के रूप में। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस विकल्प में लोक संग्रह का प्रतिनिधित्व किया जाता है, तो वो है आपका गीता। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। हिंदू धर्म के अनुसार स्वधर्म को कहा जाता है, तो वह आपका ब्रह्मचर्य। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस चीज के बिना लोक संग्रह संभव नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा लगाव। किसके अनुसार लोक संग्रह समाज सुधारकोन्मुख शिक्षित भारतीयों को दर्शाता है, तो वह आपका तिलक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है ऋषि ऋण, पितृ ऋण, धर्म ऋण या फिर मोक्ष, तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका ऋषि ऋण है। अगला प्रश्न देखिए, ऋण को क्या कहा जाता है, कर्तव्य या फिर दायित्व, तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों। वानप्रस्थ को कहा जाता है, तो देखिए यहाँ पर दो ऑप्शन दिखेगा आपको, ज्यादातर सन्यासी भी है और अवेगमन भी है, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सन्यासी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, गीत में कर्म योग का क्या उल्लेख है। तो देखिए, इसका आंसर अभी मैं आपको कंफर्म बता नहीं सकता, इसलिए इसको मैं स्किप करता हूँ। अगला प्रश्न देखिए, पितृ ऋण का क्या अर्थ है, तो वह आपके पूर्वजों का ऋण। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस ग्रंथ का संबंध कर्म योग से है, तो वो आपको ऑप्शन नंबर सी गीता से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा वर्ण में शामिल नहीं शामिल है, तो ये तीनों ही है इसमें। ठीक है, वैश्य भी है, क्षत्रिय भी और
ब्राह्मण भी है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, मोक्ष को क्या कहते हैं? तो आध्यात्मिकता, मुक्ति से कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी अवस्था है जब लोग अपनी समझ पर विजय प्राप्त कर लेते हैं? तो देखिए इसका जो राइट आंसर आत्मा नहीं होगा, काफी सोचते हैं कि आत्मा होगा, नहीं, वो इसका राइट आंसर होगा स्व, यानी आत्म यानी स्वयं के बारे में, ठीक है। तो यानी स्व यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उपनिषद सबसे छोटा है? तो वो आपका ऑप्शन नंबर सी मांडुक्य, ये आपका इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? तो वो आपका मत्स्य। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा उपनिषद गद में लिखा गया है? तो वो आपका ब्रह्म, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा, बृहदारण्यक। अगला प्रश्न आता है हमारा, भगवत गीता महाभारत के किस अध्याय में पाई जाती है? तो वो आपका भीष्म पर्व में, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। गीता के दूसरे अध्याय में किसे स्थिर बुद्धि वाला पुरुष कहा गया है? तो वह ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, महाभारत में पार्थ नाम से किसे जाना जाता था? तो वो है आपके अर्जुन। ये तो आप में से अधिकतर विद्यार्थियों को पता ही है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। भगवत गीता के अध्याय 2 को किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, पांच इंद्रियों से परे को यानी क्या है? यानी पांच इंद्रियों से परे क्या है, ठीक है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए घोषणा पत्र, ठीक है। फिर स्वामी के अनुयायी को क्या कहा जाता था? देखिए इसका आंसर भी हम यूनिवर्सिटी पर छोड़ते हैं, वैसे तो उन्हें जैन कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है विजेता। अब आगे यूनिवर्सिटी क्या आंसर मानती है वो देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से तीसरे जैन के तीर्थ कौन थे? तो वो थे आपके संभवनाथ, ठीक है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। जैन धर्म का सबसे मूल सिद्धांत क्या है? तो वो आपका अहिंसा, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर रहेगा। जैन धर्म के संबंध में निम्न में से कौन सा शब्द ऐश्वर्य को संबंधित करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, असत्य। प्रश्न आता है हमारा, जैन दर्शन के अनुसार जन्म, जीवन, मृत्यु और पुनर्जन्म के चक्र के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता था? तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। संसार दिगंबर खालिस्तान के अनुयायी थे, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, इसका राइट आंसर रहेगा। जैन अनुयायियों के अंतिम तीर्थंकर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, महावीर जयंती खालिस्तान के महीने में, तो वो आपके अप्रैल, ये इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, 70 निम्न में से कौन सा तीर्थकर पार्श्वनाथ का प्रतीक है? तो वो है आपका सर्प। अभी तक जिन विद्यार्थियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें। आपके आंसर की बनाने में बहुत टाइम लगता है, ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, उसके बाद आपके आंसर की बनती है, तो इतना तो बनता है कि आप एक लाइक तो कर ही सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बीए, बीएड और एमए से संबंधित वीडियोज के लिए। अगला प्रश्न देखिए, जैन धर्म के त्रिरत्न, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भगवान महावीर को मोक्ष किस स्थान पर प्राप्त हुआ? तो वह आपके। अगला प्रश्न देखिए, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निष्काम कर्म का अर्थ है? तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा, फल की आसक्त के बिना कर्म। चुप रहे, चुप रहे। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, जैन दर्शन के अनुसार जीना शब्द का क्या अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, निष्काम कर्म का अर्थ है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, भगवत गीता में कितने श्लोक हैं? तो वो है आपके ऑप्शन नंबर सी 700 श्लोक हैं। अगला प्रश्न देखिए, भगवत गीता के किस अध्याय में कृष्ण ने अपने दिव्य सार्वभौमिक रूप को प्रकट किया? तो अध्याय 11 इसका राइट आंसर रहेगा। अगला प्रश्न आता है हमारा, मूल्य और मूल्यांकन की प्रवृत्ति का अध्ययन है? तो वह है मूल्य मीमांसा। अगला प्रश्न देखिए, तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नीति, इसमें लिखने का है पूरा नीति शास्त्र, इसका राइट आंसर रहेगा। तो ये टोटल आपके क्वेश्चन हो चुके हैं। कितने विद्यार्थियों को कितने क्वेश्चन सही गए कमेंट में जरूर बताइएगा, और जिन विद्यार्थियों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए, और बीए बीएड से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के लिए तथा साथ ही में प्रैक्टिकल से संबंधित वीडियोज़ के लिए। तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।